बेस्ड ऑन दैट तो ओवरऑल अगर मार्केट का सेंटिमेंट देखें इंडाइसेस के बेसिस पे तो मार्केट एक रेजिस्टेंस है फेस करके दोबारा सपोर्ट की तरह आने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अगेन अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग देखें निफ्टी 50 के अंदर तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें कॉन्फिडेंस बायर्स का कम लग रहा है जब तक ना यहाँ तक आएगा। यहाँ से जब तक ना बाउंस बैक करेगा फिर से दोबारा तब तक लगता नहीं कि बायर्स उतने एक्टिव हो पाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट इसके बावजूद भी बहुत सारे सेक्टर है जो जब मार्केट गिरती है तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो सेक्टर एनालिसिस के लिए एक सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो फ्री वर्जन है। तो ट्रेंड लाइन सेक्टर एनालिसिस पे अगर हम लोग जाएंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग इंडाइसेस एंड सेक्टर कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे अपने को शॉर्ट टाइम अगर स्विंग ट्रेड करना है तो वीकली को सिलेक्ट करना है। अगर लिटिल बिट 25-30 दिन अगर अपने को होल्ड करना है मोर देन 1 मंथ तो हम लोग मंथली एंड क्वार्टरली यूज़ कर सकते हैं। तो मंथली क्वार्टरली के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में अभी भी उतना कोई खास इम्प्रूवमेंट है नहीं। बट वीकली बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 3-4 दिन या एक हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हैं। इंडेक्सेस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो निफ्टी में फ़िलहाल जो ड्यूरेबिलिटी इसके बाद EVN निफ्टी MNC ये सारे कुछ छोटे छोटे सेक्टर है जिसमें मार्केट का एक ट्रेंड हम लोग देख सकते हैं। बट स्टिल ओवरऑल उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं। सेक्टर के हिसाब से अगर हम लोग जाए तो जैसे हार्डवेयर का एक सेक्टर है जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस ढूंढ सकते हैं। इसमें कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो जैसे सेक्टर को क्लिक करेंगे बेस्ड ऑन मार्केट कैप आदित्य इन्फोटेक GNC नेल्को टी-लिंक ये सारे हम लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पे भी अपने को ये नोटिस करना है कि स्टॉक्स ज़्यादा ओवरबॉट भी ना हो या फिर ज़्यादा ओवरसोल्ड में भी ना हो। फॉर एग्जांपल आदित्य इन्फोटेक में अगर हम लोग देखें टॉप 10 स्टॉक्स जो है उसी में या फिर टॉप 4 जो स्टॉक्स है उसी में हम लोग ध्यान देंगे। तो स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं। आदित्य इन्फोटेक स्टॉक्स नहीं एकदम ही फ्रेश स्टॉक्स है इसमें हम लोग काम नहीं करेंगे। लास्ट 4th वाला टी-लिंक देख लेते हैं। आई थिंक टी-लिंक का अभी शायद इनसे से हट गया होगा क्योंकि टी-लिंक नहीं दिख रहा है मुझे। सो अगर हम लोग टी-लिंक में अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे तो किस हिसाब से वो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का जो फॉल है वो हमें नोटिस करना है कि मार्केट का फॉल अगर मोर देन 30% है इस जगह पे देन बेटर जो 50% है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पे मिस कर दिया। आज के दिन में अगर ये 30% से ज़्यादा है तो तभी हम लोग इसको देखेंगे नहीं तो नहीं। तो लगभग 30% है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है कि मार्केट का फॉल अगर हम लोग 52 हाई या फिर ऑल टाइम हाई स्टॉक्स अगर नहीं देख रहे हैं तो 30% फॉल स्टॉक्स देखना चाहिए जो हमें मिल गया। अब देखना है कि नियर बाई कोई सपोर्ट जोन है कि नहीं जो हमें मिल रहा है। ये इसका सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पे है। थर्ड थिंग हमें ये देखना है कि हायर हाई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो अगर हम लोग नोटिस करें ये लो था इस लो को ब्रिज नहीं किया ये वाला, इसके ऊपर वाला लो ब्रिज नहीं किया ये वाला। एंड आज के डेट में भी अगर देखें तो ये वाला लो जो है अभी तक इंटैक्ट है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें अप ट्रेंड है।
RSI के बेस पे अगर हम लोग देखें, सो RSI कहीं ना कहीं 30 के आसपास से बाउंस बैक ले रहे हैं। यहाँ पे 38, इसको हम लोग वेट करेंगे 40 के आसपास जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो जोन है यहाँ पे देख रहे हैं, इस जोन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे एक बार लिया 24 अक्टूबर, 25 फेब, यहाँ पे मतलब ये एक इसके लिए एक सपोर्ट जोन है। ये आएगा तो ये जो जगह है ये बेस्ट जगह है, एल्स हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो जब यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाएगा इस जगह पे, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एंड वो कैंडल एटलीस्ट सेकेंड कैंडल की 50% को ब्रीच करे, तो हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं। वो कहाँ तक होगा, जस्ट एंड वो टारगेट हम लोग ले सकते हैं अप टू यहाँ से 6% फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर से कंसोलिडेट करेगा क्योंकि यहाँ पे लिटिल बिट सेलिंग प्रेशर आया था, एंड उसके बाद फर्दर हम लोग 10% का या फिर 16% का एक टारगेट रख सकते हैं। तो इस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट का कंडीशन है ऑल टाइम हाई या फिर 52 हाई ब्रेकआउट के लायक नहीं है। सेकेंड अगर कुछ देखिए, आई थिंक ऑटोमोबाइल्स का है, ऑटोमोबाइल्स के कुछ अगर देखें, ये स्टॉक्स फिलहाल यहाँ पे जो हाई लो है ये 52 हाई के बेसिस पे है। मार्केट कैप वाइज ओके, सो मारुति सुजुकी इतना हाई प्रीमियम हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। टाटा मोटर्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन टाटा मोटर्स उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। लेट्स सी, या एक अच्छा खासा फॉल आया एंड कहीं ना कहीं हायर हाई भी बना रहा है, बट इसमें हम लोग प्लान तभी कर पाएंगे अगर इसके ऊपर जाएगा। तो इसके नीचे अगर मार्केट है तो हम लोग नहीं देखेंगे। जब इस लेवल लगभग 737 के ऊपर जाएगा तो हम लोग एक 40% का रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म का बन जाएगा क्योंकि टाटा मोटर बहुत स्लो चलता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, सो अभी ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक्स ट्रेड करने का सही टाइम नहीं है। 1 2 3 4 टॉप 4 हम लोग देख लिए। नेक्स्ट फर्टिलाइजर का देखते हैं। फर्टिलाइजर में कोरोमंडल को देख लेते हैं। अगेन ऑल टाइम हाई है, फिलहाल इसको देखेंगे नहीं। इसको ये अभी इस कंडीशन में जितने सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं उसको हम लोग वॉच लिस्ट में रखेंगे, बट अभी ट्रेड नहीं करेंगे। ये सारे स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, बट उसको अभी हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट हमारे साथ अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा। जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे जाएगा तब हम लोग उस टाइप का ट्रेड को देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि एकदम नियर बाय रेजिस्टेंस है। हमारे पास गैप होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, तभी जाके हम लोग ट्रेड ले पाएंगे। सो नेक्स्ट है चंबल फर्टिलाइजर। हाँ, इसमें हम लोग कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट जो सपोर्ट जोन है ये कुछ इस जगह पे है, एंड फर्दर ये जो प्रीवियस एक रेंज था इस रेंज को ब्रेकआउट कर चुका है। सो
यहाँ पे शायद एक दो दिन और टाइम लगे, बट इसके बाद इसका एक अच्छा खासा रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30% का। 30% कर सकते हैं। आर एस आई भी कहीं ना कहीं 60 के आसपास है, अभी 56 दिखा रहे हैं। देन वी कैन प्रोसीड लाइक दिस वे। सो एज दिस इज द टाइप, इस हिसाब से हम लोग सेक्टर एनालिसिस करेंगे। एंड हमेशा कोई भी 4 सेक्टर को फॉलो करो एंड उसमें टॉप 4 जो स्टॉक्स है उसमें एनालिसिस करो एंड एग्जीक्यूट करने के लिए नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने तक हमें देखना है। तो फिलहाल मैंने हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल एंड फर्टिलाइजर देखा। हेल्थ केयर यू कैन चेक how the other stocks are doing well or not. So this is the basically sector analysis के हिसाब से stock selection process.